हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल राइट टू एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर साइंस का एनसीईआरटी क्लास 6 जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसमें हम जानेंगे कैसे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, कैसे वो हमको खाना देते हैं, कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, कितने तरह के प्लांट होते हैं। जैसे हम लोग अगल बगल अपने घर मतलब घर के अगल बगल देखते होंगे कितने सारे घास फूस रहते हैं, वो सब कैसे चलते हैं, बिना पानी के भी बढ़ जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। उन सारे प्लांट के बारे में हम देखेंगे कि कैसे कैसे प्लांट्स में क्या क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करवाए। बाकी सब पता ही है आपको, नोट्स टेलीग्राम में मिलेगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। बेसिक्स है, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स क्या है? लिविंग थिंग्स। जाहिर सी बात हो, बढ़ते हैं, खाते हैं, फिर मर जाते हैं। इंसानों की तरह बस वो चल नहीं सकते, तो क्या है? लिविंग थिंग्स है, क्योंकि उसके अंदर जान है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बियर फ्लावर्स, दे कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। एग्जाम्पल रोज, मैंगो, नीम, बॉर्नविलिया, मस्टर्ड, सनफ्लावर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी मतलब उनके पास फ्लावर होता है, जैसे रोज़, मैंगोज़। अब बोलेंगे मैंगोज़ में कहाँ फ्लावर होता है? जो उन जब स्टार्टिंग में इस टाइम मई कह सकते हैं या मार्च के लास्ट में देखते होंगे, उसमें कुछ लग जाता होगा छोटा छोटा, तो उन्हीं का वो फ्लावर होता है मैंगो का। नीम में भी होता है, ऐसे ही बोगनविलिया में होता है, मस्टर्ड में भी होता है, सरसों के खेत में। मस्टर्ड मतलब सरसों। सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी, वो तो खुद ही होता है इतना बड़ा, जिस तरफ सूरज होता है उसी तरह उसका चेहरा होता है उस फ्लावर का। तो ये होता है फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जिसके पास फ्लावर नहीं होता होगा, जैसे घास हो गया, ठीक है, या पपाया हो गया, उनके पास भी फ्लावर नहीं होता है। ठीक है, सम प्लांट डू नॉट बियर फ्लावर्स। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इनके पास क्या होता है? फ्लावर नहीं होता है। दे आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। उनको नॉन मतलब कि फ्लावरिंग प्लांट नहीं कहा जाता है। जैसे कि फॉर्न्स, मॉस, एल्गी, कॉनिफर्स, ये सब ऐसे प्लांट हैं कि इनके अंदर फूल नहीं होता, फ्लावर नहीं होता। एल्गी आप लोग देखे होंगे तालाब वगैरह में, या कह सकते हैं कि जो रिवर्स रहते हैं वहाँ पे किनारे किनारे लगे रहते हैं ग्रीन ग्रीन कलर के, तो एल्गीज होते हैं, इनके पास फ्लावर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। ठीक है, ट्री मतलब पेड़, ठीक है, पेड़ से छोटे होते हैं श्रब्स, और श्रब्स से छोटे होते हैं हर्ब्स। ठीक है, तो पहला देखते हैं हर्ब्स। सामने एक बुक खोल के रखिएगा इस चैप्टर का, तब और मज़ा आएगा पढ़ने में आपको। सारा आंसर पॉइंट वाइज लिखना मैंने पहले बता चुका है, और वैसे ही लिखा है मैंने भी। अच्छे देखते हैं हर्ब्स क्या है। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट हैविंग अ सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्टीम। मतलब हर्ब्स जो होते हैं छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही डेलिकेट स्टीम हो। डेलिकेट मतलब बहुत ही उनका जो स्टीम रहता है, ये प्लांट है और ये स्टीम होगा बहुत ही सॉफ्ट होगा और बहुत ही मुलायम होगा। अब थोड़ा भी आप उस पर जोर लगाएंगे तो वो प्लांट क्या होगा? टूट जाएगा। हर्ब्स डू नॉट हैव वुडी स्टीम। मतलब वो ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास लकड़ी नहीं होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, अगर आप हल्का सा भी हाथ लगाएंगे तो वो टूट के बिखर जाएगा। ठीक, ये कहना चाह रहा है। हर्ब्स आर शॉर्ट साइज। इन तीनों का मतलब एक ही है, स्मॉल प्लांट, ठीक है, सॉफ्ट डेलिकेट स्टीम, नॉट वुडी। जाहिर सी बात है, जब वो मतलब हार्ड नहीं होंगे तो वो उनके अंदर वुड भी नहीं होगा, लकड़ी भी नहीं होगा। शॉर्ट साइज प्लांट हैं, उनका शॉर्ट लाइफ स्पैन भी होगा, मतलब उनका एज कम होगा, कभी भी टूट सकते हैं। उत्तर सब पहले ही पॉइंट से रिलेट करके लिखना है आपको, बस थोड़ा सा समझना है। हर्ब्स आर यूजली डू नॉट ग्रो मोर देन 1 मीटर इन हाइट। जाहिर सी बात, जब छोटे होंगे तो 1 मीटर से बड़े होंगे ही नहीं। ठीक, दे में लीव फॉर ओनली 1 और 2 सीजन। बस एक या दो से सीजन ही चल पाते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें तो टोमेटो, टमाटर, मस्टर्ड, सरसों, रेडिस जो होता है हमारा मूली, सनफ्लावर, वीट, पैडी। वीट मतलब होता है गेहूँ, और पैडी मतलब चावल जो होता है। ये सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और हल्का से आप उस पर जोर लगाएंगे तो टूट जाएगा, और इनका लाइफ स्पेन काफ़ी छोटा होता है। किसके मुकाबले? ट्रीज और श्रब्स के मुकाबले। ठीक है, ये हो गया हमारा हर्ब्स। ठीक है ना, देखिए छोटे होते हैं, छोटा लाइफ स्पेन होता है, बहुत ही मुलायम होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये? मतलब 1 से 2 सीजन चलते हैं, जैसे कि वीट, राइस, टोमेटो, रेडिस, मस्टर्ड, ये सब। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अपना श्रब्स पे। श्रब्स क्या कहता है? श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट विद अ हार्ड एंड वुडी स्टीम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस। जो श्रब्स होते हैं वो हल्के से हार्ड होते हैं। किससे? श्रब्स से, सॉरी हर्ब्स से। लेकिन किससे कमज़ोर होते हैं? ट्रीज से। ट्रीज बहुत बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो फिंगर है, ये वाला, ये हमारा हर्ब्स है, और ये क्या है? श्रब्स, और ये जो है ये ट्री है। ठीक, यही कहना चाह रहा है। स्टीम ब्रांचेस नियर द बेस। जो उसका स्टीम रहता है वो ज़मीन के पास ही रहता है। स्टीम ऑफ श्रब्स इज़ हार्ड बट इट नॉट वेरी थिक। हार्ड तो रहता है, आप उसको तोड़ना चाहेंगे तोड़ सकते हैं, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं रहता कि वो
मतलब कि बहुत ही मोटा हो, ठीक है। एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। द श्रब्स आर बिगर देन हर्ब्स, वही बात जो अभी मैंने कहा है कि ये श्रब्स जो है हर्ब्स से छोटे होते हैं। ये हर्ब्स है, ये श्रब्स है, तो इससे बड़े होंगे। वही कह रहा है द हर्ब्स आर बिगर देन द श्रब्स आर बिगर देन हर्ब्स बट स्मॉलर देन ट्री, पेड़ से छोटे होंगे क्योंकि सबसे बड़ा पेड़ ही होता है। द लाइफ स्पेन ऑफ श्रब्स इज फॉर मेनी ईयर्स बट इज लेस देन ऑफ ट्रीज। जो श्रब्स होते हैं उनका लाइफ स्पेन थोड़ा बड़ा होता है। थोड़ा बड़ा मतलब कि जैसे 5 साल 6 साल या 8 साल तक, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखें तो रोज़, जो गुलाब का फूल होता है, अगर आपके पास गुलाब का फूल होगा घर पे, तो देखते होंगे कि 2-3 साल या 5 साल तक चल जाता होगा। और उसका जो स्टीम होगा, तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं, लेकिन वो इतना भी मतलब सॉफ्ट नहीं रहता है कि टूट जाए हर्ब्स की तरह, ठीक है। जैसे जैस्मीन, तुलसी और हेन्ना मतलब होता है मेहंदी। मेहंदी का जो पेड़ होता है, हेन्ना मतलब मेहंदी करके होता है, ठीक है। तो हेन्ना मतलब मेहंदी। ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके पास क्या होता है, स्टीम तो होता है, हार्ड तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता। थिक मतलब होता है मोटा नहीं होता है इनका पेड़, किसका, श्रब्स का। और हर्ब्स का तो एकदम जान लो लूजी पूजी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रीज मतलब इन सबसे बेहतर होगा और सबसे मोटा होगा। ट्रीज आर टॉल एंड बिग प्लांट विथ हार्ड एंड थिक वुडी स्टीम, मतलब कि जो पेड़ होंगे बहुत ही लंबे होते हैं, बड़े होते हैं और बहुत ही हार्ड होते हैं और थिक होते हैं। देखिए अगर आपको पेड़ कभी देखे होंगे, जाहिर सी बात है देखे होंगे, तो बस उसी को देख के लिखना है आंसर में, एग्ज़ाम में आता है। तो मैं बस आपको टॉप कराना चाहता हूँ क्लास में या स्कूल में, तो बस समझ के लिखना है। आप पेड़ में दिमाग में पेड़ को इमेजिन करिए और कैसा कैसा होता है वही बस लिख देना है। तो वही मैंने भी लिखा है। द पाम ट्रीज आर नेवर ब्रांच। एक जो पाम ट्रीज होता है कोकोनट का, नारियल वाला, उसमें ब्रांच नहीं होते हैं। ब्रांच मतलब उसके जड़ें नहीं, वो क्या बोलते हैं, उसके ब्रांचेस नहीं होते हैं, जो साइड नहीं लेते हैं वो नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल देख, द लाइफ स्पेन ऑफ ट्री इज़ वेरी लार्ज। जो लाइफ स्पेन रहता है, जो उनका जीवन काल रहता है, काफ़ी लंबा रहता है, 100 साल तक होता है। किसका, ट्रीज का। और जो 7 से 8 साल के होते हैं वो होते हैं श्रब्स। और जो मतलब 1 से 2 सीजन के होते हैं वो होते हैं हर्ब्स, ठीक। एक नोट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। देयर आर सम प्लांट विच आर डिफरेंट फ्रॉम हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो इन तीनों से अलग होते हैं, मतलब कि हर्ब्स भी अलग होंगे, श्रब्स भी अलग होंगे एंड ट्री से भी क्या होंगे, अलग होंगे। जैसे क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, ये ऐसे प्लांट हैं जो इन लोग से अलग होते हैं। अब कैसे अलग होते हैं देखते हैं। पहला आता है हमारा क्लाइंबर। अ प्लांट हैविंग थीन लॉन्ग एंड वीक स्टीम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, मतलब वो सीधा खड़ा ना हो पाए, ऐसे गिर जाए, ठीक। बट रेडली क्लाइंब अप अ नेबरिंग सपोर्ट लाइक अ फेंस और अ ट्री कॉल्ड क्लाइंबर। लेकिन क्या करे वो, मतलब एक सीधा ऐसे खड़ा ना हो पाए, वो गिर जाएगा, लेकिन बगल के सपोर्ट से वो कहीं भी चढ़ सकता है, इसीलिए उसका नाम क्लाइंबर रखा है। क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना, वैसे अब बर्थ लगा दिया तो एक तरह का क्लाइंबर प्लांट, ठीक है। ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कहीं भी चढ़ सकते हैं बगल वाले सपोर्ट से। जैसे मान लीजिए क्लाइंबर है, रेड पेन हमारा, और बगल में हमारा सपोर्ट है हाथ का, तो ये अगर हाथ हटा लें तो ये गिर जाएगा, लेकिन अगर नहीं हटाएं तो किसी तरह से उस पर चढ़ के सपोर्ट पा लेगा। जैसे एग्जांपल में देखें, पी प्लांट, मटर का जो प्लांट होता है वो किसी सपोर्ट से चल जाता है। बीटर गॉड, जिसे करेला का जो प्लांट होता है, जो गाँव में बच्चे रहते होंगे वो देखे होंगे कि कैसे वो उसमें सपोर्ट लगाया जाता है बम्बू का, और वो चढ़ जाते हैं और पूरी तरह से फैल जाते हैं और सब्जी देते हैं। ग्लोरी लिली, ये सारे तीनों एग्जांपल क्या है, किसके हैं, क्लाइंबर्स की। क्लाइंबर्स प्लांट है स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड क्लाइंबिंग टेंड्रिल्स, लता, उसमें लताएं होती हैं पतली पतली। प्लांट भी कुछ आते हैं जो दीवार पे कहीं भी चढ़ जाते हैं, आप लोग देखे होंगे एग्जांपल, तो इन्हें क्लाइंबर कहते हैं। क्लाइंबर के पास एक ऑर्गन होता है जिसे हम क्लाइंबिंग कहते हैं, ठीक है, क्लाइंबिंग टेंड्रिल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, टेंड्रिल्स। क्लाइंबर के पास एक ऐसी ऑर्गन होती है चढ़ने का, वो किसी भी दीवार पे चढ़ सकते हैं, एक सपोर्ट बस उनको चाहिए छोटा सा, उसको हम कहेंगे टेंड्रिल्स, हिंदी में कहते हैं लता या लताएं, ठीक। टी हो गया क्लाइंबर्स, ठीक। क्रीपर्स, सेकेंड जो टॉपिक है हमारा क्रीपर्स है, उन तीनों से हट के। पहला क्लाइंबर्स था, कहीं भी चढ़ सकते थे एक सपोर्ट से, उनका जो ऑर्गन था चढ़ने वाला, क्या नाम था, टेंड्रिल, ठीक। ये MCQ में आ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्रीपर। क्रीपर क्या करता है, अ प्लांट हैविंग थीन लॉन्ग एंड वीक स्टीम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, मतलब एक ऐसा प्लांट जो क्या हो, पतला हो। थीन मतलब पतला और थिक मतलब मोटा, बोलने में ही मोटा पतला लग रहा है, थिक मोटा लग रहा है, थीन पतला लग रहा है। लॉन्ग मतलब लंबा, एंड वीक मतलब कमज़ोर। स्टीम हो उसका जो कि
सीधा खड़ा ना हो पाता, ये भी सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा। जो क्रीपर होगा हमारा वो भी क्या होगा, ढह जाएगा। विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, स्टैंड मतलब खड़ा हो सके सीधा, एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड क्रीपर, मतलब कि वो खड़ा नहीं हो पाता है, वो ग्राउंड पे क्या करता है, फैल जाता है। जैसे वो गया दूबा, एक तरह का ग्रास होता है ग्रीन कलर का, नीचे ज़मीन पे होता है, वो मतलब ऊपर नहीं जा सकता, वो नीचे ही रहता है, उसे कहते हैं क्रीपर्स। और क्लाइंबर्स जो दीवार पे या पेड़ पे या चढ़ जाते हैं किसी सपोर्ट की वजह से, उनका ऑर्गन क्या कहते हैं, टेंड्रिल्स। और क्रीपर ऐसे होते हैं, ये भी खड़े नहीं हो सकते, लेकिन क्या कर देंगे, ये ज़मीन पे फैल जाते हैं, ठीक, क्योंकि इनके पास ऑर्गन नहीं रहता है चढ़ने वाला, ठीक। लिखा भी है क्रीपर्स हैज़ नो क्लाइंबिंग ऑर्गन्स लाइक टेंड्रिल, टेंड्रिल की तरह इनके पास ऑर्गन नहीं होता चढ़ने के लिए, इसलिए नहीं चढ़ पाता। जैसे एग्जाम्पल हो गया स्ट्रॉबेरी प्लांट या मनी प्लांट। मनी प्लांट हम लोग देखा होगा, घर पे लगाते हैं लोग, ठीक है। ऐसे दीवार पे जो रेलिंग रहती है, बाउंड्री रहती है घर के बाहर वाला, वो कैसे पूरा छाप लेता है उसको, ठीक है। तो वो ये हो गए क्रीपर्स या स्ट्रॉबेरी प्लांट। ये चढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि इनके पास ऑर्गन नहीं होता है। कौन से ऑर्गन, हर्ट ऑर्गन नहीं, टेंड्रिल्स, ठीक है। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट में क्या कहता है, द मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या है, रूट्स हैं। सबसे पहले नीचे शुरू करते हैं, ठीक है, रूट्स, जड़ें उसकी, फिर आता है स्टीम उसका, फिर आते हैं ब्रांचेस अगल बगल के, फिर आते हैं उनकी पत्तियां, लीव्स, फिर उनके फ्लावर्स आते हैं, फिर फ्रूट्स आते हैं। तो कितने पार्ट्स हुए, 1 2 3 4 5 6 पार्ट। अपने हाथ में लिख दीजिएगा, पहले अंगुली पे रूट्स, सेकेंड पे स्टीम, थर्ड पे ब्रांचेस, फोर्थ पे लीव्स, फिफ्थ पे फ्लावर्स एंड सिक्स पे फ्रूट। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं एक एक करके। तो पहला टॉपिक हमारा रूट। रूट मतलब जो नीचे रहता है ज़मीन के नीचे, उसमें क्या क्या होता है देखते हैं। दैट पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज़ बिलो द ग्राउंड, जाहिर सी बात है जो ग्राउंड के नीचे रहता है इन द सॉइल में, उसे हम रूट कहते हैं, ठीक है, रूट, और हिंदी में जड़। रूट्स एंकर सहारा द प्लांट ऑफ द सॉइल, जो रूट्स खड़े रहते हैं नीचे, वो सॉइल की हेल्प की मदद से खड़े हो पाते हैं और अपने पौधे को एक अच्छी तरह से रख सकते हैं, ठीक है। तो रूट्स का किसका मेन प्रभाव पड़ता है, सॉइल का। तो वही कह रहा है रूट्स एंकर द प्लांट टू द सॉइल, ठीक है। एंकर मतलब सहारा, कौन देता है, सॉइल। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, मतलब जो रूट्स होते हैं, जड़ी होती हैं, एब्जॉर्ब मतलब सोखना, सोखता है पानी और मिनरल्स, कहाँ से, मिट्टी से, ठीक है। तो रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स हेल्प्स इन होल्डिंग द सॉइल टुगेदर। रूट्स एक और काम करता है, जो मिट्टी रहती है उनको पकड़ के रखता है, ठीक है। वो इसको पकड़ के रखता है, वो इसको पकड़ के रखता है, दोनों का नुकसान नहीं होता है। तो वही कह रहा है कि जो रूट है मदद करती है मिट्टी को पकड़ के रखने में, ठीक है। और दो तरह के रूट्स होते हैं, दो तरह के टाइप्स ऑफ रूट, दो तरह का, एक होता है टैप रूट, एक होता है फाइब्रस रूट। अब ये क्या होता है टैप रूट, फाइब्रस रूट, वो भी देखते हैं मज़े में। टैप रूट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। टैप रूट इज अ स्ट्रेट टैपरिंग रूट विच ग्रोज वर्टिकली डाउन इन द सॉइल एंड गिव्स आउट ब्रांचेस इन ऑल द साइड। मतलब एक ऐसा रूट होता है जो रूट में मतलब ज़मीन में रहता है और वर्टिकली ग्रो होता है, ठीक है। वर्टिकली मतलब सीधा, और हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे लेटा हुआ, वर्टिकल मतलब सीधा। तो वर्टिकली ग्रो करता है और ये सीधा ज़मीन में धंसा रहता है, और इसके ब्रांचेस जो रहते हैं हर एक साइड में रहते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये स्टीम है, इसके ब्रांचेस 4 इधर हैं और 4 इधर रहेंगे, ठीक है, ऐसे हर दिशा में रहते हैं, ठीक। ये हो गया टैप रूट। जैसे एग्जांपल देख ले, टैप रूट में कौन कौन से प्लांट आते हैं, तो पी प्लांट आता है, नीम आता है, मैंगो आता है, कैरेट, रेडिस, बीट एक्सेट्रा। ये सब एग्जांपल आप 2 से 3 ही याद करिएगा, क्योंकि उतना ही काफ़ी है मैडम के लिए, जो भी पढ़ाता होगा वो समझ जाएगा कि हाँ आपको अच्छे से आता है, और हर एक आंसर पॉइंट में रहेगा, ठीक। इन दोनों में बस डिफरेंस आता है कि व्हाट इज टैप रूट, या दे सकता है डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, तो याद रखिएगा। स्ट्रेट टैपरिंग रूट होता है विच ग्रोस वर्टिकली इन द सॉइल, सॉइल में सीधा जमता है, और क्या होता है इसके ब्रांचेस हर डायरेक्शन में फैले रहते हैं, गिव्स आउट ब्रांचेस ऑल द साइड्स, सारे साइड्स में। एग्जांपल लिख लीजिएगा, मैंगो, नीम, प्लिक प्लांट। नेक्स्ट आता है हमारा फाइब्रस प्लांट। फाइब्रस प्लांट क्या होता है, द फाइब्रस रूट कंसिस्ट ऑफ मेनी थिन फाइबर लाइक रूट्स ऑफ सिमिलर साइज, मतलब एक ही तरह के कई साइज के क्या रहते हैं, रूट्स रहते हैं फाइब्रस में। एग्जाम्पल में देखेंगे तो वीट हो गया इसका, पैडी, ग्रास, बैम्बू, शुगर कैन, पोटैटो, ये सारे एग्जाम्पल किसके, फाइब्रस के। टैप रूट और फाइब्रस में ये अंतर है कि इसके जो टैप रूट है, इसके जो ब्रांचेस होंगे सॉइल वाला, वो हर साइड से होंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, बस थिन फाइबर रहते हैं, पतले पतले फाइबर की तरह रहते हैं, वही बस छोटे छोटे साइड में रहते हैं ज़मीन में, तो ये हर डायरेक्शन में नहीं होता है, ठीक है। एक नोट है, सम प्लांट स्टोर फूड इन देयर रूट्स, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने खाने को, मतलब जो अपने फ्रूट्स को या फूड को कहाँ रखते हैं, ज़मीन में रखते हैं, अपने जड़ों में।
सच एज कैरेट, कैरेट भी क्या होता है, ज़मीन के अंदर होता है, ये भी इसका रूट हमें खाते हैं। रेडिस मूली हो गया, स्वीट पोटैटो या टर्निप, सलजम जिसे कहते हैं, टर्निप मतलब सलजम, स्वीट पोटैटो मतलब वही आलू। ये सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने फूड को कहाँ रखते हैं, अपने रूट्स में, ज़मीन के अंदर रखते हैं। तो ये जानिएगा, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, फिर द ब्लैंक्स में आ सकता है। तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है प्लांट का वो आता है स्टीम। स्टीम क्या करता है देखते हैं। द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच राइजेस वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड इज कॉल्ड द स्टीम। मतलब वो पार्ट प्लांट का जो सीधा उगता है किसमें, ज़मीन से ऐसे, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टीम कहते हैं। ठीक। द मेन फंक्शन ऑफ स्टीम ऑफ प्लांट, उसका फंक्शन क्या होता है स्टीम का, जाहिर सी बात है स्टीम नहीं रहेगा तो पेड़ ही नहीं रहेगा, तो वही फंक्शन है उसका। द स्टीम होल्ड्स द प्लांट अपराइट, जो स्टीम रहता है उस प्लांट को सीधा खड़ा रखता है। अपराइट मतलब खड़ा रखता है, सीधा, इरेक्ट मतलब होता है सीधा, क्या होता है उसको खड़ा रखता है। अगर स्टीम नहीं होगा तो प्लांट ही नहीं होगा, ढह जाएगा। जैसे हमारे अंदर अभी मैंने बॉडी मूवमेंट्स पढ़ाया था, अगर बॉडी मूवमेंट्स में हमारा क्या बोलते हैं बैकबोन ना हो तो हम भी खड़ा नहीं हो पाएंगे, उस तरह से प्लांट का भी बैकबोन क्या है, स्टीम है। द स्टीम कैरीज वाटर मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जो रूट है वो एब्जॉर्ब करके पानी और मिनरल्स को कहाँ पहुँचाता है, स्टीम में, और स्टीम क्या करता है, प्लांट्स की हर एक पार्ट में पहुँचा देता है क्या, वाटर और मिनरल्स। ठीक। द स्टीम होल्ड्स द leaves in such a way that the leaves are able to get plenty of sunlight for photosynthesis। जो स्टीम होता है उनके पत्तियों को, उनकी लीव्स को इस तरीके से होल्ड करता है कि वो पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाते हैं और अपना खाना बना सकते हैं। आपको पता होगा कि प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जिससे भी उनको सनलाइट चाहिए, पानी चाहिए, नीचे सोख लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो इंसानों से मिलता है। ठीक है, इन चीज़ों से वो अपना खाना बनाते हैं और उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। ठीक है, तो यह था स्टीम। नेक्स्ट हमारा है लीफ, पत्ती। ठीक है, उसको देखते हैं हम क्या क्या होता है। द लीफ इज अ थिन ब्रॉड फ्लैट। थिन मतलब पतला, थिक मतलब मोटा, और थिन मतलब पतला, ब्रॉड मतलब चौड़ा, फ्लैट मतलब एकदम पतला, एकदम कॉपी की तरह एकदम फ्लैट, मतलब नहीं होता फ्लैट मतलब चपटा सा, तो फ्लैट मतलब चपटा। एंड ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज़ अटैच टू द स्टीम या ब्रांच, वो पार्ट जो स्टीम के ब्रांच से कनेक्टेड रहती है उसी को हम लीव्स कहते हैं, पत्ती कहते हैं। अ लीफ कंसिस्ट मेनली टू पार्ट। जो पत्ती होती है इस तरह की, उसमें दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है लेमिना, एक होता है पेटियोल। लेमिना को हम कहते हैं लीफ ब्लेड, और पेटियोल को क्या कहते हैं, लीफ स्टॉक। ठीक है, याद रखिएगा। लेमिना को क्या कहते हैं, ये आ सकता है आपका ट्रू फॉल्स में, एमसीक्यू में इस तरह से पूछेगा कि लेमिना इज कॉल्ड लीफ स्टॉक, तो फॉल्स। लेमिना इज कॉल्ड लीफ ब्लेड, तो ट्रू। पेटियोल को हम लीफ स्टॉक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देयर इज अ मिडरिब मेन वेन इन द सेंटर ऑफ लेमिना। एक मिडरिब होता है लेमिना के बीच में। देखिए, अगर लीफ के बारे में आया लिखने के लिए तो जितने नंबर का रहेगा उतना ही पॉइंट आप लोग लिखिएगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ज़्यादा से मतलब कोई नहीं है, 3 नंबर का 3 पॉइंट लिखे, आपको 3 नंबर पूरा मिलेगा। बस एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल में किसी भी प्लांट का। तो इसीलिए कह रहे हैं हर एक आंसर पॉइंट में याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अ लार्ज नंबर ऑफ वेन्स स्प्रेड आउट फ्रॉम द मिड रिब टू ऑल पार्ट्स ऑफ लीव। कई सारे बड़े पैमाने पे जो वेन्स रहती हैं, नसें एक तरह से कह सकते हैं, पूरी पत्ते में फैली रहती है, मिड रिब से रिलेटेड होती हैं। मिड रिब मतलब बीच वाला जो होता है। देयर आर माइन्यूट पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव विच आर कॉल्ड स्टोमेटा। एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब छेद होते हैं उस पत्ते में, आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन वही पत्ता अगर आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि बहुत छोटे छोटे होल्स रहते हैं, छेद रहते हैं, जिसकी वजह से उनको पानी मिलता है। उसी को छेद को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। उस छेद को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। कहाँ रहता है, पत्ते में। आपको नंगी आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, टेलीस्कोप से नहीं, माइक्रोस्कोप से। टेलीस्कोप से हम आसमान को देखते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से हम छोटी चीज़ों को देखते हैं, तो हम देखेंगे स्टोमेटा दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द लीव्स ऑफ प्लांट कंटेन अ ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, इट अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। उस पत्ते में ही एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। पिगमेंट मतलब एक हरे कलर का सामान होता है, कह सकते चीज़ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। यही क्लोरोफिल क्या करता है, सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है। कहाँ होता है ये, स्टोमेटा के। ठीक है, तो उसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, पत्ते पे रहता है, जिसे जो पत्ता ग्रीन दिखता है वो क्लोरोफिल की ही वजह से दिखता है। और क्लोरोफिल उसमें ख़त्म हो गया तो पत्ता सूख के क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, ऐसा बात। तो जो भी पत्ता सूख के गिरता है उसमें क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है।
तो क्लोरोफिल की वजह से ही पत्ता क्या होता है, ग्रीन होता है, तो याद रखिएगा। ठीक। द लीव्स ऑफ प्लांट हैव 3 मेन फंक्शन। जो पत्ते होते हैं प्लांट के, उसके 3 मेन फंक्शन होते हैं। क्या क्या होते हैं देखते हैं। पहला फंक्शन है द लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट बाई फोटोसिंथेसिस। वही बात है, मैंने कहा था कि जो पत्तियाँ होती हैं वो फोटोसिंथेसिस कराती है, मतलब कि उस प्लांट के लिए खाना बनाती हैं। कैसे, स्टोमेटा का यूज़ करके धूप से रोशनी को सोखती है और नीचे से पानी मिल ही रहा है, हो जाएगा खाना। द लीव्स गेट राइड ऑफ फिक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट थ्रू ट्रांसपीरेशन। जो पत्तियाँ होती हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी को क्या करती हैं, ट्रांसपीरेस कर सकती हैं, मतलब हटा सकती हैं, ठीक है, धूप के जरिए। द लीव्स कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन इन प्लांट। मतलब जो पत्तियाँ होती हैं वो रिस्पिरेशन का भी काम करती हैं, मतलब कि जब खाना एक्स्ट्रा हो जाता है तो उन पत्तियों के जरिए भी क्या होता है, निकल जाता है। ठीक। अब फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, तो अभी मैंने फार्मूला इसका भी देख लीजिए, हो सकता है आप में पूछा जाए, राइट द फार्मूला ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका फार्मूला होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो इंसानों के द्वारा छोड़ा जाता है, ठीक है, वाटर जो रूट से मिलता है, ज़मीन से, सनलाइट जो ऊपर से मिलता है, और कौन ऑब्जर्व करता है, क्लोरोफिल, ठीक है, पत्ते में होता है। मिल के देते क्या है, ये इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए खाना बनाने के लिए, ठीक है। बनती क्या है, फूड, ग्लूकोज जो पौधे के हर एक पार्ट में जाके ऑब्जर्व हो जाती है, और ऑक्सीजन जो हमारे लिए काम आता है, ठीक है। तो ये होता है फोटोसिंथेसिस का फार्मूला और प्रोसेस। ठीक। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और इसमें क्या क्या होते हैं, तो CO2 होता है, वाटर होता है, सनलाइट होता है, फूड होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू मेक फूड एंड ऑक्सीजन। इसी को हम एक्सप्लेन किए हैं पॉइंट में, तो आप लोग देख लीजिएगा। द सिंपलेस्ट फूड प्रिपेयर्ड बाई लीव्स बाई फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज। जो सबसे छोटा फूड होता है उस फोटोसिंथेसिस में क्या पैदा होता है, ग्लूकोज, जो पौधों के लिए होता है। दिस ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड द स्टार्च इज स्टोर एज फूड इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। जो ग्लूकोज होता है बनता है फोटोसिंथेसिस में, इसको प्लांट किस में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च में, और यह स्टार्च फिर जाके फ्रूट्स में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, जिसको हम लोग खाते हैं, या सेब या संतरा में क्या होते हैं, सब ग्लूकोज के ही कन्वर्जन होता है स्टार्च में। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। द इवेपोरेशन क्या आप लोग जानते थे, जब समुद्र से या रिवर से जब पानी भाप बन के ऊपर जाता है तो उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। वही इवेपोरेशन जब पत्तियों में होगा, लीव्स में होगा, तो उसको हम ट्रांसपीरेशन बोलेंगे, ठीक है। ठीक, ये था हमारा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा विनेशन। विनेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स इन द लेमिना और लीफ ब्लेड इज नोन एज विनेशन। जो पत्तियाँ होती हैं आप लोग देखे होंगे, तो उसमें दो तरह का डिज़ाइन आता है, एक होता है रेटिकुलेट विनेशन, एक होता है पैरेलल विनेशन। विनेशन मतलब लाइन, धारियाँ, जो पत्तियों में धारियाँ होती हैं, एक बार लाइन होती है पैरेलल में। पैरेलल मतलब कि दो लाइन ऐसे, जैसे ये लाइन चल रही है ना, फिर ठीक नीचे ये भी लाइन चल रही है, तो दोनों का भी मीट नहीं कर सकते, तो इनको पैरेलल कहेंगे हम। और जो मीट कर देती है उसमें रेटिकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये तो रेटिकुलेट देखते हैं, द वीन्स इन अ लीफ अकर इन एन इरेगुलर वे फॉर्मिंग अ निट लाइक डिज़ाइन। जो रेटिकुलेट होती है वो एक दूसरे को मिक्स कर देती हैं, ठीक है, उनकी लाइन क्या करती हैं, मिक्स कर देती हैं, जाल की तरह हो जाती हैं। नेमन लिखा है नेट लाइक डिज़ाइन, जो नेट रहता है डिज़ाइन मतलब जाल वाला, उस तरह की वो हो जाती है। जैसे ये किस में होता है, पी प्लांट में होता है, नीम में होता है, मैंगो में होता है, तुलसी, मस्टर्ड ग्रीन, गोवा, रूज एंड पीपल, इन सब के पत्तियों में ये डिज़ाइन होता है रेटिकुलेट वाला। और पैरेलल वेरिएशन किस में होता है, पैरेलल मतलब कि उन पत्तियों में क्या होगा, लाइन जो होंगी पैरेलल वाली होंगी, ऐसे ऐसे करके होंगे। द विंग्स इन अ लीफ रन पैरेलल टू वन अनदर ऑन बोथ साइड ऑफ द मिड लीफ। मतलब कि इनकी जो लाइन होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी दोनों साइड में। जैसे वीट में, पैटी में, मेज, मिलेट एंड बैम्बू में, इन सारे पत्तियों में जो लाइन होंगी क्या होंगी, पैरेलल में होंगी। रिलेशनशिप बिटवीन विनेशन एंड टाइप ऑफ रूट, हो सकता है आए, लेकिन देख लीजिए जरूरी हो। पूछ रहा है संबंध क्या है विनेशन में और टाइप ऑफ रूट में। दो तरह के रूट होते थे, टैप और फाइब्रस, उनमें और इन विनेशन में जो धारियाँ अंतर क्या है। द प्लांट हैविंग लीव्स विथ रेटिकुलेट विनेशन हैव टैप रूट, या सनफ्लावर एग्जाम्पल में, मतलब ऐसे प्लांट जिनके पत्तियों में क्या हो, रेटिकुलेट विनेशन हो, मतलब कि क्रिस क्रॉस लाइन हो, जाल की तरह लाइन हो, नेट की तरह लाइन हो, उसको टैप रूट कहेंगे हम। जैसे एग्जाम्पल में सनफ्लावर। और ऐसे पत्तियाँ, ऐसे प्लांट की पत्तियाँ या ऐसे प्लांट के लीव्स जो कि पैरेलल में विनेशन में है, वरना पैरेलल में इधर भी लाइन बाई लाइन है और इधर भी क्या है, लाइन वाइज है, तो उनको हम कहेंगे फाइब्रस रूट, जैसे वीट में। तो ये था इनका रिलेशनशिप। हो सकता है 2 नंबर में आए, तो आप लोग देख लीजिएगा।
रेटिकुलेट किस में आएगा, टैप रूट में, और पैरेलल किस में आएगा, फाइबरस रूट में। एक एग्जाम्पल दीजिएगा, हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है जो प्लांट का पार्ट है वो होता है फ्लावर। ये हो सकता है 5 नंबर में आए आपके पास, तो मैंने कई सारे पॉइंट लिखा है, आप 5 पॉइंट चुन के अपना लिख दीजिएगा एग्जाम में। चलिए समझते हैं। द फ्लावर इज दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच कंटेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मतलब जो फ्लावर होता है, जो फूल होता है, वो पार्ट होता है प्लांट का जिसके अंदर क्या रहता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं, जिसकी वजह से और फूल क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या होते हैं, सीपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन होते हैं एंड पिस्टिल होते हैं। सामने बुक खोल कर रखिएगा और मज़े से समझ में आएगा। जो फूल होते हैं, कोई भी फूल आप देखते होंगे, कोई भी दुनिया का कोई भी फूल, उसमें ये 4 पार्ट होते ही हैं। सीपल्स होंगे, पेटल्स होंगे, स्टेमन होंगे और पिस्टिल होंगे। ठीक। द सीपल्स जो होगा पहला, प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को व्हेन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बर्ड इन द इनिशियल स्टेज। जब वो शुरुआती दौर में होता है, जब वो खिलने की दौर में होता है, तो जो सेपल्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि ये फूल सुरक्षित रहे। ठीक। पिटल्स जो सेकेंड वाला है, पिटल्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये सबसे अट्रैक्टिव मतलब एक्साइटिंग वाला पार्ट होता है, इसी की वजह से जो फूल होता है वो खूबसूरत लगता है। द पिटल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर शेप एंड साइजेज। जो पिटल्स होते हैं वो अलग अलग साइजेस, अलग अलग कलर्स के हो सकते हैं और अलग अलग शेप के हो सकते हैं। ठीक है। द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल। जो इन दोनों का संख्या होगा वो हमेशा सेम नहीं होगा। जो ही नहीं है कि 2 सेपल्स हो तो 2 पेटल्स भी हो। ठीक। द स्टेमन, इसमें से कोई भी आपको 5 पॉइंट बस लिखना है, तो जो आपको अच्छा लगे वही लिखिएगा। द स्टेमन इन द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, द स्टेमन इज एक्चुअली, जो स्टेमन होता है हमारा वो मेल पार्ट होता है, मतलब कि एक तरह का पुरुष होता है उसमें, फ्लावर में। ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पुरुष होता है, कौन, स्टेमन। तो वही बोल रहा है द स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, द स्टेमन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। ये भी 2 पार्ट से बना होता है, कौन, स्टेमन। पहला फिलामेंट, दूसरा का है एंथर। फिलामेंट और एंथर से बना होता है कौन, स्टेमन। लास्ट पॉइंट है द स्टॉक ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड फिलामेंट एंड द स्वॉलन टॉप ऑफ द स्टेमन इज कॉल्ड एंथर। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो फिलामेंट होता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है स्टेमन, एक सेकेंड, द स्टॉक ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड फिलामेंट एंड द स्वॉलन टॉप ऑफ द स्टेमन इज कॉल्ड एंथर। जो स्टॉक होता है स्टेमन का उसको फिलामेंट कहते हैं, बुक में आपको लिखा होगा, और जो स्वॉलन टॉप होता है उसको हम स्टेमन कहते हैं, एंथर कहते हैं स्टेमन का। तो ये हो गया आपका फ्लावर। याद रखिएगा, कोई बस 5 पॉइंट लिखना है। ये फ्लावर का ही है, देखते हैं। द पॉलन ग्रेन्स कंटेन मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ प्लांट। जो मतलब पॉलन ग्रेन होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन का मतलब रखता है, कौन, पॉलन ग्रेन्स कंटेन मेल सेक्स सेल्स ऑफ प्लांट। उसी की वजह से फूल जो है दूसरे फूल में जाके खिल सकते हैं, मतलब और ज़्यादा फूल हो सकते हैं एक फूल से। द फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। फ्लास्क मतलब एक होता है, एक तरह का बर्तन होता है, उसी तरह का ये फूल होते हैं। दिस पिस्टल इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये जो पिस्टिल होता है ना, वो क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, और मेल पार्ट क्या होता है, स्टेमन। याद रखिएगा, पिस्टिल जो है, पिस्टिल वैसे ही नाम में भी स्त्रीलिंग आ रहा है, तो पिस्टिल क्या है, फीमेल पार्ट है। पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, क्या है, पिस्टिल, नाम में ही पिस्टिल है। और जो स्टेमन है, स्टेमन, मेन मतलब होता है इंसान या आदमी, तो स्टेमन जो है वो मेल पार्ट है। द टैप रूट ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड स्टिग्मा। जो टैप रूट होता है, जो टॉप पार्ट होता है, ऊपर वाला सबसे जो पार्ट होता है पिस्टिल में, उसे स्टिग्मा कहते हैं। जो पिस्टिल होगा ऐसे लंबा सा होगा, सबसे ऊपर वाले को पार्ट कहते हैं स्टिग्मा, और मिडिल पार्ट को कहते हैं स्टाइल, क्योंकि वो स्टाइल रहता है बीच में। ठीक है। बॉटम पार्ट, सबसे नीचे वाले को पार्ट कहते हैं ओवेरी, वहीं पर सारा काम होता है ओवेरी में। द ओवेरी कंटेन्स टाइनी एग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल्स। ओवेरी में छोटे छोटे एक की तरह स्ट्रक्चर रहते हैं, अंडे की तरह स्ट्रक्चर रहते हैं, जिसमें ओव्यूल्स रहते हैं। वहीं पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं पर दूसरे फूल्स बनते हैं, कर सकते हैं इस तरह से। द ओव्यूल्स कंटेन फीमेल सेक्स सेल ऑफ प्लांट। जो ओव्यूल्स रहता है उसी में क्या होते हैं, फीमेल सेक्स सेल्स उसमें रहते हैं प्लांट के। उसी में क्या होता है, स्टेमन उसमें आता है और नए फूल्स को निखारता है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्लांट का, फ्रूट्स एंड सीड, मतलब फल और उसके बीज। अ फ्रूट इज दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच कंटेन द सीड। मतलब फ्रूट जो होते हैं वैसे पार्ट होते हैं, ऐसे भाग होते हैं प्लांट के जिसके अंदर क्या होता है, सीड रहता है। ठीक है। एप्पल, ऑरेंज, प्लम्स, लेमन्स एंड टोमेटो आर ऑल फ्रूट्स। ये सारे क्या हैं, फ्रूट्स हैं। इसमें भी अगर 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट लिखिएगा, 5 नंबर का था 5 पॉइंट लिखिएगा। ठीक है।
द पी पॉड इज आल्सो फ्रूट बिकॉज पी इनसाइड आर सीड। जो पी पॉड होता है मतलब जो मटर होते हैं, तो जब वो घर पे आते होंगे देखते होंगे वो भी एक तरह से क्या है, फ्रूटी है, उसके अंदर सीड है। अगर मटर को निकाल के फिर हम खेत में लगाएं तो फिर वो क्या हो जाएगा, मटर हो जाएगा। तो एक तरह से वो भी क्या है, सीड है मटर के अंदर जो होता है। द फ्रूट्स एंड सीड आर फॉर्म फ्रॉम फ्लावर्स बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। देखिए जो फ्रूट्स होते हैं और सीड्स होते हैं कैसे फॉर्म होते हैं फ्लावर में, फर्टिलाइजेशन के द्वारा और पॉलिनेशन के द्वारा। इसी की वजह से जो फ्लावर होते हैं और जो फ्रूट्स होते हैं और अच्छे से ग्रो कर पाते हैं और ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जब ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का, किसका ट्रांसफर होता है, पॉलन ग्रेन्स का, कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा में। एंथर ऊपर रहता है, स्टिग्मा नीचे रहता है, ठीक है। तो जो ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा में किसके पिस्टिल में, उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। उसको पॉलन ग्रेन होता है ना, तो पॉलन ग्रेन्स को हम पॉलिनेशन कहेंगे। इट इज़ डन बाय इंसेक्ट, ये कीड़ों के द्वारा होता है। जैसे मधुमक्खी जब आती है तो उसके पैर में लग जाता है ये पॉलन ग्रेन्स। फिर जब दूसरे फूल पे जाती है और वो जैसे मान लीजिए यहाँ पे बैठी है, ये मेल है, ठीक है, इसका मेल सेक्स सेल जो होगा उसके पैर में लग जाएगा। फिर जब दूसरे फूल पे बैठेगी तो वो फीमेल होगी, तो इसका जो सेल्स था उसमें जाके गिर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो वही कह रहा है ये किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा, हवाओं के द्वारा भी हो सकता है और वाटर के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। क्या चीज़, पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन। द ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ मेल फीमेल सेक्स सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब एक साथ दोनों ज्वाइन करते हैं, फीमेल भी और मेल भी, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और पॉलिनेशन किसको बोलते हैं, जब सीड इधर से उधर होता है तो पॉलिनेशन बोलता है। जो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं एंथर से स्टिग्मा में आते हैं तो उसे पॉलिनेशन कहते हैं। जब ये मेल और फीमेल सेक्स सेल्स जो होते हैं एक साथ आते हैं तो उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद द ओव्यूल्स ग्रो, ओव्यूल्स होते हैं बढ़ जाते हैं, एंड बिकम सीड हो जाते हैं, ठीक है। जो ओव्यूल्स होंगे छोटे छोटे अंडे की तरह, वो फूट जाएंगे और बड़े हो जाएंगे, किसी तरह सीड्स हो जाएंगे। द ओवेरी ऑफ फ्लावर ग्रोज एंड बिकम फ्रूट। जो ओवेरी होगा नीचे की तरफ वो बड़ा होकर क्या हो जाएगा, फ्रूट्स हो जाएगा, जिसको हम लोग खाते हैं। फ्रूट्स में क्या क्या है, एप्पल हैं, फ्रूट्स हैं, प्लम्स हैं, एक्सेट्रा हैं। तो ये था हमारा गेटिंग टू नो आवर प्लांट्स, ठीक है। सो थैंक यू, टेक केयर एंड गुड लक।